हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज योर डिस्टाइन पार्टनर। कौन है आपके डिस्टाइन पार्टनर एंड हाउ विल यू मीट देम, आप उनसे कैसे मिलेंगे। ओके, ये है आज का टॉपिक। आपको दिख ही रहा होगा, ये पिका कार्ड और पिका ग्रुप रीडिंग होने वाली है। तो यहाँ पे दो कार्ड रखे हुए हैं, आपको इन दोनों में से किसी एक कार्ड को चुनना है। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको जिस भी कार्ड की तरफ लेके जा रही है, आपको दोनों में से किसी भी एक कार्ड को चुनना है। सपोज अगर आपका इंट्यूशन आपको इस कार्ड की तरफ लेके जा रहा है तो आपको इस कार्ड को चुनना है, और अगर आपका इंट्यूशन इस कार्ड की तरफ आपको लेके जा रहा है तो आपको इस कार्ड को चूज करना है। ओके, यस। तो आप मेडिटेट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आप चूज कर सकते हैं। टेक योर टाइम। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका जो इंट्यूशन है इतने अच्छे से काम नहीं करता, तो आप जो है ना अपने जॉडियक साइन के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अब जॉडियक साइन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सनशाइन के अकॉर्डिंग देखे, मून के अकॉर्डिंग देखे, या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देखे। वैसे तो गाइज मून शाइन के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, ठीक है। बट आपके साथ जो ज्यादा कनेक्ट करता है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सन मून राइजिंग किसी के भी अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जो भी आपसे ज्यादा कनेक्ट करता है। जैसे सपोज अगर आपको आपका मूनशाइन नहीं पता तो आप सनशाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपसे ज्यादा रेजोनेट करता है, आपको लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग देखो। तो अगर आपका राइजिंग साइन, सॉरी, आपका जोडियक साइन इसमें है एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो एंड वर्गो, तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। ओके, और अगर इसमें है एक्यूरियस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड पाइसिस, तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। ओके, आई होप क्लियर हो गया है आपको। तो रीडिंग जो है गाइस वो जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। ओके, एंड यस, ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा। बट यस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप इंस्टा पे जाइए एंड फॉलो द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 पेज। आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे भी आपको वीडियोस मिलेंगे इंटरेस्टिंग, सो गो एंड फॉलो। ओके, सो यस, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई होप आपने चूज कर लिया होगा अब तक। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर आपके जोडियक साइन ये है सन मून राइजिंग, जिसके भी अकॉर्डिंग आप देख रहे हो, एरिस, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो एंड वर्गो में से है, तो ये रीडिंग आपकी है। मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कौन है आपके डिस्टाइन पार्टनर और आप इनसे कैसे मिलोगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, ये जो भी पर्सन है ना, बहुत ही ऐसे इंसान हैं जो चीजों को लेके काफी ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। काफी ज्यादा रैशनल माइंडेड पर्सन है। ऐसा नहीं होता होगा इनके साथ कि ये अचानक से कुछ कर देते होंगे, ठीक है। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, इतना सोचते नहीं है, जस्ट कर देते हैं, बट इनके साथ ऐसा नहीं है। ये हर एक चीज को बहुत रैशनली देखते हैं, बहुत लॉजिकली पहले सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही कोई एक्शन ये लेते हैं, ठीक है। ये चीज बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे निकल के आ रही है इनके केस में, जो भी है ये। और इनकी राशि अगर मैं अभी जो देख पा रही हूँ ना, कैंसर हो सकती है, एक्यूरियस हो सकती है, लिब्रा हो सकती है। ओके, एयर साइन जो है काफी प्रोमिनेंट होगा इनके बर्थ चार्ट में। सन मून राइजिंग हो सकता है, या बर्थ चार्ट में किसी ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट हाउस में बैठा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो इनको, हाँ, ओवर थिंकिंग का इशू है इनको। हो सकता है कि लेट नाइट तक नींद ना आती हो, ये भी एक इशू हो सकता है। तो यस, ये कुछ चीजें इनके अंदर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और आपको लेके भी मैं देख पा रही हूँ, ऐसा नहीं होगा कि बहुत हड़बड़ी में ये रिलेशनशिप में चले जाएंगे, स्टार्ट कर देंगे, नहीं, ये टाइम लेंगे, ठीक है। ये टाइम लेंगे, कुछ भी करने से पहले, आपके टूवर्ड्स आने से पहले, आपको प्रपोज करने से पहले, रिलेशनशिप को आगे ले जाने से पहले ये टाइम लेंगे, ठीक है। तो हड़बड़ी नहीं करने वाले, ये स्लो मूविंग पर्सन है,
ठीक है। यस, देखते हैं और भी कार्ड्स देखते हैं, लेट्स सी। हम्म जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपना फोकस जो है ना रीडिंग पे बना के रखिए। एंड यस, आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके। एडजेकेंट पॉसिबिलिटीज नंबर 24। टॉरस हो सकते हैं और वर्गो भी हो सकते हैं। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। hostilities number 26. Okay, and bottom of the deck is caring connection. Yes, number 14. एरीज हो सकते हैं एंड लियो भी हो सकते हैं। तो ये राशियां निकल के आई है प्रोमिनेंटली, ये इनके सन मून राइजिंग में हो सकता है। ओके, तो ये कौन है? तो मैंने तो आपको कुछ क्वालिटीज बताई, और भी जो चीज मैं देख पा रही हूँ ना इनके अंदर, बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप के इंसान है ये। हो सकता है कि सामने से देखने पर लगता हो कि बहुत कोल्ड हार्टेड पर्सन है, इमोशंस नहीं है इस इंसान के अंदर, ये बहुत लॉजिकली सोचता है हर चीज को, रिजर्व्ड टाइप का पर्सन है। बट द थिंग इज, अंदर से जो है ना ये इंसान, दे आर लाइक कोकोनट। कोकोनट होता है ना, बाहर से सख्त होता है, अंदर से जो होता है नरम होता है, वैसे है ये। ठीक है, तो अगर ये किसी की केयर करते हैं ना, तो फिर उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे है ये। और बहुत कम लोग होंगे इनके लाइफ में जिनसे ये क्लोज होते होंगे, बहुत कम लोग। फ्रेंड सर्कल में भी आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा फ्रेंड है इनके। और इवन फैमिली में भी मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ी फैमिली है। मॉम डैड होंगे इनके, मम्मी पापा होंगे, ये होंगे खुद, और सिबलिंग हो सकता है एक हो इनका, इनसे छोटा। इनसे बड़ा मुझे कोई नहीं दिख रहा है, इनसे छोटा हो सकता है कोई। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे भाई ही लग रहा है, हो सकता है इनसे छोटा। ठीक है, कजिन वगैरह तो होंगे, अगर अपना नहीं है कोई तो। यस, सो यस, तो आपके साथ अगर मैं कहूँ ना इनकी मुलाकात कैसे होगी, मुझे हाई चांसेस दिख रहे हैं आपके साथ इनकी जो मुलाकात है ना, वो किसी वॉक रिलेटेड प्रोजेक्ट के थ्रू हो सकती है। ठीक है, वॉक के थ्रू मुझे हाई चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है कि आप जो है ना काम के तलाश में हो, अभी अगर हो तो हाँ, हो सकता है कि मिलना पॉसिबल है अभी। बट जब भी आप काम के तलाश में हो, आप बहुत जगह ट्राई कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, उसी वक्त जो है ना इनसे आपकी मुलाकात हो जाएगी। हो सकता है कि यही जो है उस कंपनी के बॉस हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप काम ढूंढने गए हो, ये भी गए हैं उसी जगह पे, या साथ में काम करते हो, वैसे मुलाकात हो गई इनसे। ठीक है, तो हाँ, वॉक के थ्रू मुझे मिलना बहुत ज्यादा पॉसिबल दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यस। और एक चीज जो मैं इनकी देख पा रही हूँ, ये अपने फीलिंग्स को कंट्रोल बहुत करते हैं। ठीक है, ये ऐसे इंसान है जो ज्यादा वल्नरेबल होते तो होंगे बट दिखाते नहीं है, और इनको आता भी है अच्छे से कंट्रोल करना। इनको लगता है कि अगर दुनिया को अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाओ तो लोग जो है समझेंगे तो नहीं, उल्टा उस चीज का मजाक ही बनाएंगे और फायदा ही उठाएंगे। उससे बेटर है कि खुद ही हैंडल करो जो करना है। तो हाँ, इमोशनली ये काफी स्टेबल पर्सन दिख रहे हैं, काफी स्ट्रांग पर्सन दिख रहे हैं। और मैं जो देख पा रही हूँ ना, इनको आपके टूवर्ड्स एक मैं क्या बोलूं, नॉट अट्रैक्शन, अटैचमेंट। ठीक है,
जैसे जैसे ये आपसे बात करते जाएंगे ना वैसे वैसे ही आपके टुवर्ड्स अटैच होते जाएंगे। ये चीज मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बट ये रेजिस्ट करेंगे, स्टार्टिंग में ही जो है ना ये बताएंगे नहीं कुछ। हालांकि आपको पसंद बहुत करेंगे, आपको जो है मिक्स सिग्नल भी देंगे बहुत बार, तो आप जो है ना कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसा इंसान है, ये कुछ बोलता क्यों नहीं है और ये मुझे मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहा है, अजीब सा है ये, ठीक है। तो ऐसा आपको लग सकता है, बट द थिंग इज ये जो है ना रेजिस्ट करते हैं। इनको थोड़ा प्यार वगैरह से थोड़ा डर लगता है, थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि दिस इज नॉट फॉर मी, ये सब चीजें मेरे लिए नहीं है, मैं इन चीजों को नहीं हैंडल कर सकता, मुझे उतना वो अपना प्यार दिखाना नहीं आता, इमोशंस खुल के दिखाना नहीं आता, तो पता नहीं सामने वाला समझ पाएगा नहीं पाएगा। बट हाँ, आपसे अटैच्ड बहुत हो जाएंगे ये, ठीक है। सो हो भी सकता है कि ट्राई करेंगे, बट फिर इनको लगेगा क्या ही बोलूं मैं, कैसे बोलूं मैं, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बट हाँ, आपकी केयर ये बहुत करेंगे, बहुत ज्यादा केयर करेंगे, और वो आपको दिखेगा भी, ठीक है। हम्म। तो जब भी आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओगे ना, उसके पहले ही बेसिकली एक अनस्पोकन कनेक्शन बन जाएगा आप दोनों के बीच में। और जब आओगे तब आप देखोगे कि ये इंसान जो है मेरी कितनी केयर करता है, ठीक है। यू विल फील लाइक कि बहुत ही जैसे सोचा था मैंने वैसे है नहीं, बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है ये, ठीक है। और ये सच में ऐसे ही है। जो इनको जानते नहीं होंगे ना सामने से, उनको लगता होगा कि ये पर्सन बहुत ही रूड है, बहुत ही इगोइस्टिक है, चिड़चिड़ा सा, इसको तो सीधे मुंह बात करना नहीं आता, ऐसा लगता होगा लोगों को, बट नहीं, ये ऐसे नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल पर्सन है, लॉजिकल पर्सन है, थोड़े से रिजर्व्ड भी हैं, थोड़ा प्राउड कम पसंद है, अकेले में रहना, थोड़े से जो है ओल्ड स्कूल टाइप्स पर्सन है। बट द थिंग इज, जिस चीज को, जिस पर्सन को अगर ये अपना मान ले, तो उस कनेक्शन को जो है ना ये लॉन्ग टर्म चलाने वाले हैं, ऐसे टाइप के इंसान है ये, ठीक है। दे आर नॉट लाइक कि प्यार से ही और ज्यादा क्यों भागते हैं, क्योंकि अभी का आप अगर देखोगे तो हर दूसरे दिन जो है ना कोई अपना पार्टनर बदल रहा है, ठीक है। तो इनको लगता है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है, इससे प्यार थोड़ी कहते हैं, कैसे मैं कमिट करूं किसी को, और मुझे कमिटमेंट नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, ये सब, ये चीजों की वजह से। तो हाँ, स्टार्टिंग में ये रेजिस्ट करेंगे, बट यस, ये जो है ना फिर करेज इनको मिलेगी, एंड ये आपको प्रपोज करेंगे, यही करेंगे, ठीक है। हो सकता है आप इनको सामने से बहुत हिंट्स दोगे, तो ये सोचेंगे कि नहीं, दिस पर्सन इज इन्वेस्टेड इन मी। पहले तो ये आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप को जो है, आप जो इनको हिंट दे रहे हो, कहीं आप किसी और को तो नहीं दे रहे, वैसे टाइप के हिंट। तो बुरा मत मानना, बट हाँ, शक नहीं कर रहे, बट द थिंग इज जो चल रहा है ना आजकल, उस वजह से इनको है वो चीज थोड़ा सा इनके साथ। बट जब ये श्योर हो जाएंगे ना, तो ये आपके टूवर्ड्स आएंगे, ये आपको जो है ना अपने दिल की बात खुल के बताएंगे। यस। अगर मैं इनके फीचर्स की बात करूँ ना, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मुझे इनकी हाइट मीडियम मीडियम दिख रही है, 5'8", 5'9", उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लग रही है इनकी हाइट। कलर अगर मैं बोलूँ, कलर कॉम्प्लेक्शन ब्राइटर साइड में ही दिख रहा है मुझे। और बॉडी इनकी मुझे नॉर्मल ही दिख रही है, हाँ स्टेबल ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा रिच हैं, बट हाँ स्टेबल पर्सन है, ठीक है। फाइनेंसेस को जो है ये लेते हैं सीरियसली, ठीक है। इनको है कि मुझे जो है बिल्ड करना है अपने लिए, स्टेबिलिटी बनानी है, तो हाँ ये चीज इनके माइंड में है, ठीक है। ये हम्म। हेयर मुझे बहुत लंबे तो नहीं दिख रहे हैं, शॉर्ट हेयर ही दिख रहे हैं मुझे। मेल है तो, और फीमेल है तो, हाँ फीमेल है तो फिर लॉन्ग हेयर इनके हो सकते हैं, बट मेल है तो शॉर्ट हेयर ही मुझे दिख रहा है, और फीमेल है तो भी इनकी बॉडी मुझे नॉर्मल दिख रही है, लीन फिगर ही दिख रहा है, ठीक है। यस। हम्म। और भी देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, ये कार्ड पॉप आउट हुआ है,
स्ट्रेंथ लियो हो सकते हैं। लियो मैंने पहले भी बोला है। नो, दो कार्ड्स हैं, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके लिए दो मेजर अरकानास आ गए हैं। तो यस, एक चीज मैं कह सकती हूँ, ये भले ही जनरल रीडिंग है, बट आई थिंक यहाँ पे 70% लोगों के साथ, 70 to 80% लोगों के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट कर जाएगी ये रीडिंग। ठीक है, यस जनरल है, बट फिर भी जो मैं फील कर पा रही हूँ 70 to 80% के साथ पूरी तरीके से रेजोनेट करेगी ये फील रीडिंग। 5 of swords। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एयर साइन तो काफी प्रोमिनेंटली निकल के आ रहा है इस ग्रुप में। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, हम्म 7 of Pentacles। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हम्म बॉटम ऑफ द डेक इज सी 3 of Cups। तो हाँ, वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो गाइज ये जो मैंने आपको बोला, मेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पर्सन है ये। इस इंसान को जो है हिलाना बहुत ही टफ है। ठीक है, ये इतने ज्यादा मेंटली स्ट्रांग पर्सन है। हो सकता है इन्होंने चाइल्डहुड से बहुत कुछ देखा है या दुनिया को देख के ऐसा ये बने हैं, बट मेंटली ये बहुत स्ट्रांग पर्सन है। ठीक है, इनबिल्ट भी हो सकता है, इनका चार्ट का कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है जिस वजह से ये मेंटली जो है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पर्सन है। ठीक है, ये किसी भी सिचुएशन को जो है ना उससे, मतलब जो भी जितने भी चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए इनके सामने, ये पीछे नहीं हटते उस चीज से। ठीक है, तो सपोज अगर इन्होंने आपको कमिट कर दिया रिश्ते के लिए, सपोज इन्होंने अगर आपको कमिट कर दिया, वैसे भी आपको डिस्टाइन पार्टनर है ये, तो आपको कमिट कर दिया, उसके बाद जो है ना ये पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर किसी भी तरीके से अपने आप आपका अब आपके ऊपर है कि आप क्या करोगे, बट ये नहीं हटेंगे। नथिंग इज, अगर आप इनका साथ दोगे ना तो ये कुछ भी करेंगे, ये नहीं पीछे हटने वाला है। ऐसे है ये, चाहे कितने भी चैलेंजेस आए फिर। ठीक है, ये ऐसे टाइप के पर्सन है, ऐसी मेंटेलिटी है। इसीलिए ना ये जल्दी लोगों से कनेक्शन नहीं बनाते होंगे और जल्दी किसी चीज में कमिट नहीं करते हैं। ये पहले देखते हैं कि क्या ये लायक है इस चीज के, उसके बाद ही ये करते हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पर्सन इज कि इनको अपनी वैल्यू पता है। बहुत लोगों को लगता है कि दिस पर्सन इज इगोइस्टिक। नो, ये इगोइस्टिक नहीं है। इनको अपनी बाउंड्रीज पता है कि कहाँ पे मुझे अपनी बाउंड्रीज बनानी है और मेरी वैल्यू क्या है। इनका सिंपल है, तुम मुझे वैल्यू करोगे मैं भी तुमको वैल्यू दूंगा। अगर तुम मुझे डाउन करोगे तो फिर तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। ऐसा नहीं है कि ये आपको डाउन फील करवाएंगे, नहीं, ये चीज इनके अंदर नहीं है। हाँ, जवाब देना जानते हैं, बट गिरना जो होता है ना वो चीज नहीं है इनके अंदर। ठीक है, तो ये है कि वैल्यू पता है, मुझे मेरी वैल्यू पता है। तुम मुझे वैल्यू दो, मैं तुम्हें वैल्यू दूंगा। रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट दूंगा या दूंगी, नहीं तो फिर नहीं। ओके, एंड द बेस्ट कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जो भी होगा ना आपके केस में ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा। ठीक है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड दिख रहा है मुझे ये कनेक्शन। डिवाइन जो है इस कनेक्शन को चलाने वाले हैं पूरे तरीके से। वैसे भी डेस्टाइन पार्टनर का रीडिंग कर रहे हैं और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है। हाँ, आप दोनों का कनेक्शन जो है ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्मूथ चलने वाला है, अप डाउन रहेगा, बट द थिंग इज साथ कभी नहीं छोड़ोगे एक दूसरे का। ठीक है, हमेशा जो है लौट के एक दूसरे के पास ही आओगे और फाइट जो है वो सॉल्व भी हो जाएगी, क्योंकि ये पर्सन जो है ना ये काफी मेच्योर है। इट्स नॉट लाइक इमेच्योर पर्सन है। इनकी गलती होगी, ये मानेंगे भी, एक्सेप्ट भी करेंगे, या आपको माफी भी मांगेंगे अगर इनसे होता है तो। ठीक है, बट अगर आपसे होता है तो ऐसा नहीं है कि एकदम ईगोइस्टिक, मतलब ईगो में आ जाएंगे। नहीं, ये आपको समझाएंगे,
कि आप कहाँ गलत गए, कहाँ गलती थी आपकी, ऐसे टाइप के हैं ये। ठीक है, तो हाँ होंगे ऑब्वियसली फाइट, बट नॉर्मल कपल्स में जैसे होते हैं ना वैसे दिख रहा है मुझे। एज सच मुझे कुछ बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा। ठीक है, बट हाँ एक चीज जो मैं देख पा रही हूँ, उन्होंने अपने लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है। ठीक है, काफी स्ट्रगल किया है इन्होंने अपनी लाइफ में। अभी ये जिस भी मुकाम पे है ना अपनी लाइफ में, अपने दम पे है। जो भी इन्होंने बनाया है अपने दम पे बनाया है, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। हम्म। और इनके अंदर एक चीज जो है ना वो है कि काम करने की भूख। मुझे करना है काम, मुझे और करना है, ये सेटिस्फाई नहीं होते इजीली। मुझे और करना है, मुझे और काम करना है। ठीक है, ये चीज है इनके अंदर। ठीक है, एज आई सेड प्रैक्टिकल बहुत है, अपना कुछ बिल्ड करने का ये है इनके अंदर कि मुझे अपना कुछ एक बड़ा बिल्ड करना है। ठीक है, और जब आपके साथ ये कनेक्शन में आएंगे उस टाइम तो और भी ज्यादा ये सोचेंगे कि नहीं मुझे तो और स्टेबल बिल्ड करना है, ताकि मैं इस पर्सन को सब कुछ प्रोवाइड कर सकूं जो इसको चाहिए। ठीक है, जो एक फैमिली को चलाने के लिए चाहिए, ये मैं देख पा रही हूँ इनके अंदर। तो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिख रहे हैं, और हम्बल भी है ये, बट सामने से देख के लगता है कि ये रूड है, एटीट्यूड है इस पर्सन में, बहुत बात करना नहीं आता, सीधे मुंह बात नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप इनसे मिलोगे, घुल मिल जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि ये पर्सन कितने सॉफ्ट नेचर के हैं और ये कितने केयरिंग हैं। ठीक है। यस। एंड हाँ, जो मैं देख पा रही हूँ, थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे आया है। तो यस, आप दोनों जो है ना काफी सारे अच्छे मोमेंट स्पेंड करने वाले हो। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे मतलब आपको इनके साथ बोर फील होगा, बोरियत फील होगा, नहीं। काफी ज्यादा एंजॉय भी करोगे आप इनके साथ। और जो है आप लोग मोमेंट्स भी शेयर करोगे। आप लोग बहुत सारी जगह हो सकता है एक साथ घूमने भी जाओ। ठीक है। और एक चीज मैं देख पा रही हूँ, आप इनके लाइफ में जब आप आ जाओगे ना, तो इनका जो है ना, इनकी किस्मत जो है वो चेंज हो जाएगी। ये वैसा वैसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि इनके आपके लाइफ में आने के बाद आपकी किस्मत बिल्कुल चेंज हो जाए पॉजिटिव वे में। ठीक है, वो भाग्योदय बोलते हैं ना जिसको, वो चीज। ठीक है, अचानक से होता है ऐसा। ये हमारे बर्थ चार्ट में, ये कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें वो हमारे चार्ट में ही होता है, जिससे क्या होता है ना कि जो डेस्टाइन पार्टनर है हमारा, बेसिकली तो मैरिज के बाद होता है ये चीज। तो हाँ, इनसे आपकी मैरिज होगी, जब उसके बाद जो है ना किस्मत जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है, या तो आपकी या तो इनकी। ठीक है, इनकी मुझे ज्यादा दिख रही है। अचानक से ये राइज करेंगे आपके इनके लाइफ में आने के बाद, बट ये उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये इन्हीं का दिख रहा है मुझे कि इनका भाग्योदय अचानक से होगा आपके इनके लाइफ के में आने के बाद। तो कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हो सकता है ओवरलैप कर रहे हैं आपके और इनके चार्ट में, जिस वजह से ऐसा होगा। ओके। यस, नेम फेम मिल सकता है आपके आने के बाद। हम्म। यस। कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं वो है 5/15/25, 7/17/27, एंड 2/12/22, 9/19/29, 3/13/23। ओके। और कुछ मंथ की बात करूं तो मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, नवंबर, जनवरी। यस, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, फेब्रवरी ऑल्सो। अब कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, YNU GH&F। तो यस, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर आते हो। ओके, अब कुछ चिट्स से भी देख लेते हैं थोड़ा। ओके।
ओके, काफी सारे आ गए हैं। लेट्स सी। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन हो सकते हैं ये। एम्बीवर्ट, यस एम्बीवर्ट हो सकता है। एम्बीवर्ट आई थिंक आपको पता ही है क्या होता है। बॉस, मैंने बोला ही था कि हो सकता है ये आपके बॉस हो जहां पे आप काम करने जाओ, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। डार्क रोमांस, सो यस। रोमांटिक, तो हाँ रोमांटिक तो होंगे। मैग्नेटिक पुल, यस आप दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक पुल काम करेगा। वेट अ सेकेंड। प्ले बॉय, ओके। तो हो सकता है कि आपको इनसे प्ले बॉय वाली एनर्जी भी आए फॉर सम रीजन। होंगे नहीं, बट आपको हो सकता है कि लगे। ठीक है। ब्लैक लवर, हो सकता है ब्लैक कलर बहुत पसंद हो इनको। मे आई थिंक मैंने बोला भी था, तो मे इम्पोर्टेंट है काफी। स्नोफॉल, ओके। तो हो सकता है ऐसे किसी जगह पे मिलो जहाँ पे स्नोफॉल हो, लाइक माउंटेन एरिया, कोई हिल स्टेशन वगैरह। ठीक है। या ऐसी जगह पे रहते हो, मनाली, शिमला, देहरादून, हिमाचल साइड, ये सब जगह। शॉपिंग मॉल, हो सकता है शॉपिंग मॉल में मिलो, ये भी हो सकता है। डेट नाइट, तो डेट नाइट पे जाओगे आप दोनों, डेट पे लेके जाएंगे ये आपको। पायलट, पायलट हो सकते हैं। ओके। स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड में भी हो सकता है मिलो आप लोग, स्नोफॉल भी आया था यहाँ पे। तो ट्रैवलिंग के वक्त हो सकता है मुलाकात हो जाए इनसे। पार्टी एनिमल, ओके, तो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है पार्टी एनिमल हो, ये पार्टीज करना पसंद हो, बट बहुत लोगों के साथ नहीं। अपने ही कुछ गिने चुने लोगों के साथ, ठीक है, जो इनका सर्कल होगा खाली उनके साथ। ओके। कनिंग, यस, तो हो सकता है ना कि स्टार्टिंग में लगे कि ये इंसान कितना कनिंग टाइप का है। ठीक है। हाँ, शार्प माइंडेड तो ये है, ठीक है। शार्प माइंडेड है ये तो दिख रहा है यहाँ पे। सिविल सर्वेंट, तो सिविल सर्वेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। फन लविंग, यस फन लविंग है, बट नॉट विथ एवरीवन। जो इनके अपने हैं, जिनको ये दिल से अपना मानते हैं, उनको दिखता होगा ये साइड। जो मैंने आपको बोला ना, स्टार्टिंग में लगता होगा कि कितने साड़ू टाइप के हैं, ये अकड़ू है, बट जब घुल मिल जाओगे ना तब पता चलेगा कि ये इंसान बहुत डिफरेंट है। समर, तो समर सीजन इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, समर सीजन में हो सकता है मुलाकात हो आप दोनों की। ठीक है। सो यस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है, यिन एंड यांग, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। और अगर आपके ज़ोडिएक साइन ये है, सन मून राइजिंग कुछ भी, एक्यूरियस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड पाइसिस, तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है। हम्म। सबसे पहले राशियां बता देती हूँ मैं। टॉरस हो सकते हैं, और कैंसर हो सकते हैं। ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं, इनके साथ आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के हाई चांसेस हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं ये पर्सन, आपके पास्ट लाइफ पार्टनर होने के हाई चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है। अम, इनके आपके लाइफ में आने से पहले आपको बहुत सारे मतलब सिंक्रोसिटीज दिखेंगे। लाइक आपको हो सकता है एंजल नंबर्स वगैरह, रिपीटेड नंबर्स बहुत दिखे, 11 11, 2 2 2, काफी दिख सकता है आपको। इवन 7 1 7, ठीक है, 6 9, मिरर नंबर्स 10 0 1,
12, 21, ये नंबर्स 2222 4 बार, ठीक है। तो ये जो है मास्टर नंबर्स होता है। 1144, 1122, ये कुछ नंबर्स हैं, हो सकता है आपको बहुत दिखने लगेंगे। 777, ओके। तो यस, अगर ऐसे नंबर्स आपको अभी दिख रहे हैं ना, तो समझ जाना कि बहुत जल्द जो है इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है, ठीक है। यस। हम्म। देख लेते हैं और भी कार्ड से। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अपना फोकस जो है ना आप बना के रखे रीडिंग में। एंड यस, कमेंट करते रहिएगा। एज मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बहुत। और कमेंट कीजिएगा रीडिंग, ओके। 2 कार्ड्स हैं, आई नीड दिस 1 कार्ड। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है ना गाइस टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड सपोज अगर ऐसा हो रहा है ना कि एक ग्रुप की रीडिंग आपने देखी, आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप दूसरे ग्रुप की रीडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके। ओके, अप्रिशिएशन नंबर 15। वर्गो हो सकता है ये इंसान, एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, ठीक है। और वहां मैंने बोला था टॉरस एंड कैंसर। फर्स्ट चक्र आर्केंजल माइकल नंबर 35। जेमिनाई हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, द सन। टैरो डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है सन। तो ये कार्ड आ गया है आपके लिए गाइस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बॉटम ऑफ द डेक इज एंजाइटी, ओके, नंबर 18। हम्म। सेजिटेरियस हो सकते हैं, ओके। यस, एंड एरीज तो आई थिंक मैंने बोला। तो कौन है ये पर्सन, कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर, हाउ विल यू मीट देम। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो भी पर्सन है, जो भी पर्सन है, ये बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। अ, इनका ऑरा जो है ना, ये बहुत अलग है सबसे। लाइक भीड़ भी है यहाँ पे, 10 लोग खड़े हैं, 100 लोग खड़े हैं, उनमें से इनका एक ऑरा जो है ना अलग आपको दिखेगा। भीड़ से अलग इंसान है ये। देखते ही समझ में आता है कि ये इस इंसान में कुछ बात है, ठीक है। और ये जो पर्सन है ना, ये मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो नेचुरली अटेंशन पुल करते हैं। इनको जरूरत नहीं है अटेंशन पाने के लिए ज्यादा कुछ करने की, ये नेचुरली जो है ना पुल करते हैं। चार्मिंग बहुत है, चार्म ऐसा है, ऑरा ऐसा है इस पर्सन का कि ये नेचुरली जो है ना ये पुल करते हैं अटेंशन। और हो सकता है इनके टुवर्ड्स बहुत सारे ऑपोजिट जेंडर के लोग जो है ना वो अट्रैक्टेड है। अगर मेल है तो फीमेल बहुत होगी इनके लाइफ में, मतलब इनके लाइफ में नहीं, इनके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड। और अगर यस फीमेल है तो मेल्स जो है काफी अट्रैक्ट होते हैं इनसे। इनको अप्रिशिएशन भी बहुत मिलता है, भर भर के अप्रिशिएशन मिलता है। हो सकता है कि ये लोगों के नजरों में है। मुझे जो कार्ड्स यहाँ पे निकल के आए हैं, कॉम्बिनेशन जो मैं देख पा रही हूँ, तो ये लोगों की नजरों में है ये। नेम फेम अच्छा खासा है इनका, नेम फेम है, सब कुछ है इस इंसान के पास, ठीक है। तो पॉपुलर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, आर्टिस्ट किसी भी फील्ड में, जैसे कि डांसर हो सकते हैं या फिर म्यूजिशियन हो सकते हैं, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए ये हो सकते हैं, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, ठीक है। तो ये सब दिख रहा है, अच्छा खासा इनका जो है ना नाम है। और रिच काफी दिख रहा है मुझे, बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन है ये, जो भी है, ठीक है। हम्म। आप दोनों के बीच में ना मुझे इंटरकास्ट रिलेशनशिप दिख रहा है होगा। आप जिस कल्चर के हो, ये उस कल्चर के नहीं है, ठीक है। अलग होगा, रिलीजियन हो सकता है अलग हो, या फिर कास्ट अलग हो, ये होगा, ठीक है। यस, और आप दोनों के बीच में हाई चांसेस है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन बने। यस, हाई चांसेस है, जहां पे आप रहते हो ये वहां पे नहीं रहते।
हो सकता है कि ये जहाँ पे रहते हैं आप वहां पे शिफ्ट करो, और वैसे जो है ना आपसे इनकी मुलाकात हो सकता है काम की वजह से आप शिफ्ट करो वहां पे, तो ऐसे जो है ना आपकी इनसे मुलाकात हो जाए। बट जिस भी फेज में आप इनसे मिलोगे ना, मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत बुरे किसी फेज से निकल के आ रहे होगे। कुछ तो ऐसा हुआ होगा आपके साथ जिसके बाद जो है मतलब तूफान सा आया होगा आपके लाइफ में। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एंजाइटी, इट्स लाइक तूफान सा कोई आके गया है। यहाँ पे आप स्टॉर्म देखोगे ना तो वो जा रहा है, वो नहीं है, बट फिर भी वो जो है ना एंजियस फील कर रही है क्योंकि बहुत कुछ हो गया है। तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आपके लाइफ में आया हो, स्टॉर्म आया हो, निकल गया, उसके बाद जो है ना आप इनसे मिलोगे। ठीक है, आप हीलिंग के फेज में होगे। ठीक है, उस टाइम पे आपकी इनसे मुलाकात होगी। और जैसे कि मैंने बोला हाई चांसेस है ये आपके स्पिरिचुअल पार्टनर है, लाइक ट्विन फ्लेम, सोलमेट, खास करके ट्विन फ्लेम। तो आपके स्पिरिचुअल पार्टनर की आपके लाइफ में एंट्री तभी होती है, मोस्टली मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है, सबके साथ नहीं बट मोस्टली ऐसा होता है कि आपके लाइफ में पहले आपके कार्मिक की एंट्री होती है, और आपका कार्मिक जब निकल जाता है उसके बाद जो है ना आपके स्पिरिचुअल पार्टनर की एंट्री होती है। किस लिए होती है? ताकि आपको जो है ना इमोशनली स्ट्रांग और बना सके। मतलब कार्मिक जब आता है तो वो आपको बहुत कुछ टॉर्चर करके जाता है, आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है, लाइफ लेसन बहुत कुछ सीखते हो आप। ठीक है, इससे क्या होता है जब आपका स्पिरिचुअल पार्टनर आपके लाइफ में आता है तो आपके लिए वो जर्नी काफी जो है ना इजी हो जाती है। इजी तो मैं नहीं बोलूंगी बट स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ आपको मिलती है कि हाँ मुझे कैसे इस चीज को चलाना है, टैकल करना है कैसे। ठीक है, यस। बट हाँ एक चीज मैं देख पा रही हूँ आपके कनेक्शन में, ये पर्सन जब आएंगे ना तो आपका आपकी जो लाइफ है वो 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। ठीक है, 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। ये आपके लाइफ में न्यू होप, अपॉर्चुनिटी, रोशनी लेके आ रहे हैं। सपोज आपको कुछ करना है ना, तो ये जो है आपको उस चीज को करने की हेल्प कर सकते हैं। लाइक करियर में हो सकता है आप कुछ करना चाहते हो बट हो सकता है इतने सोर्सेस ना हो या फिर आपके पास बैक सपोर्ट ना हो, लाइक फैमिली आपको इतनी सपोर्ट ना करती हो। बट मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना ये आपको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है आप भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, ठीक है, या फिर चाहते हो इसमें कुछ करना, तो हो सकता है और उसके लिए आप कुछ ऑडिशन वगैरह दो या कुछ अपने ही साइड से फ्रीलांसिंग वगैरह करते हो, तो कोई कोलैबोरेशन का ऑफर वगैरह हो सकता है आए इनके तरफ से या फिर किसी और ब्रांड के तरफ से, और वो भी उसका हिस्सा हो और इस तरीके से आप दोनों की मुलाकात हो जाए। ठीक है, यस। बट हाँ कुछ आपके लाइफ में बड़ा हुआ होगा उसके बाद ही जो है मुझे दिख रहा है कि इनकी एंट्री हो रही है आपके लाइफ में। हो सकता है कोई बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ हो, ब्रेकअप से निकल रहे हो, कोई तो कार्मिक सिचुएशन है जहाँ जो एंड हो रहा है उसके बाद ये आ रहे हैं आपके लाइफ में। ठीक है, बहुत लुक्स की बात करूँ तो टॉल दिख रहे हैं मुझे, 6 फीट के अराउंड हाइट हो सकती है, 5'10", 5'11", 6 फीट के अराउंड हाइट हो सकती है। अच्छा खासा इनका मतलब अगर मेल है तो मस्कुलर बॉडी मुझे दिख रही है, फीमेल भी है ना ये तो भी इनकी बॉडी मुझे यस टोन्ड फिगर बोलते हैं ना जिसको, जिम वगैरह ये करती है तो वो फिगर है इनकी। और फेयर कॉम्प्लेक्शन दिख रहा है मुझे, एक्सट्रीमली फेयर भी हो सकता है ये, बहुत ज्यादा फेयर, पेल स्किन टोन भी हो सकता है इनका। और अगर फीमेल है जो मैंने बोला तो भी इनकी हाइट लंबी ही दिख रही है, लाइक 5'7", 5'8" हाइट हो सकती है इस पर्सन की। ठीक है, एक चीज और मैं देख पा रही हूँ, ये बहुत ऐसे मतलब ऐसे टाइप के इंसान है जिसको क्लैरिटी है हर चीज की। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं रहते, क्लैरिटी है इनको लाइफ में, इनको पता है इनको क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, ये बहुत क्लैरिटी के साथ चलने वाले इंसान है। ये वैसी सिचुएशन पैदा ही नहीं होने देते जहां पे कंफ्यूजन हो। ठीक है, इनको कंफ्यूजन वगैरह नहीं पसंद, इनको है कि क्लैरिटी, क्लैरिटी के साथ चलना है। ठीक है, यस। तो हो सकता है थर्ड चक्र जो है ना इनका, थर्ड आई चक्र वो ओपन हो। ठीक है, एक्टिवेटेड हो इनका थर्ड आई चक्र। यस, रूट चक्र तो है ही एक्टिवेटेड, रूट चक्र मेन चक्र होता है। रूट चक्र आपका एक्टिवेटेड होना तो आप जो है चीजों को क्लियरली देख पाते हो, बेस है ना वो एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक चीज, जो भी ये काम करते हैं उस चीज में ये अपना 100% देते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत कुछ है तो उस चीज का ये बहुत घमंड दिखाते हो, नहीं। हाँ जहाँ पे इनको एटीट्यूड दिखाना है वहां पे ये दिखाते होंगे। ठीक है, क्योंकि हाँ भाई अचीव किया है खुद से, तो वो कभी कभी ब्रैगिंग करना बनता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट द थिंग इज इनको हम्बल रहना भी आता है, जिसके बेसिकली जो जैसा है उसके साथ ये वैसे रहते हैं। ये ऐसे इंसान है ना जो टिट फॉर टैट,
इस चीज पे बिलीव करता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि ठीक है भाई छोड़ दो, जाने दो, देख लेगा भगवान, देख लेगा, जो होगा होगा इसके साथ। ये ऐसा नहीं है। इनका है कि मेरे साथ करोगे कुछ तो मैं भी तुमको सूद समेत वापस दूंगा विथ इंटरेस्ट। ऐसा है इनका। ये ऐसे टाइप के इंसान है, छोड़ने वाले नहीं है। जैसे कि मुझे छेड़ोगे तो मैं तुमको नहीं छेड़ूंगा, छोड़ूंगा, ठीक है। मुझे मत ये करो, छेड़ा मत करो। ठीक है, मैं शांत हूँ, मुझे शांत रहना, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक हूँ। गुस्सा भी इनको आता है बहुत, ठीक है, गुस्सा भी आता है इनको। बट हाँ, किसी ऐसी बात पे नहीं आ जाएगा, जैसे कोई छोटी बात हो गई तो उस पे आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। बट जब आता है तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का इनको गुस्सा आता होगा, तब इनको शांत करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता होगा, ठीक है। आपके टूवर्ड्स जो है मैं देख पा रही हूँ बहुत पैशनेट फील करेंगे, बहुत ही ज्यादा पैशनेट फील करेंगे। आपके साथ इनकी मुलाकात भी मैंने आपको बताई कि ऐसे सिचुएशन में आपकी मुलाकात होगी इनसे। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो सिचुएशन मैंने आपको बताई वो वही दिख रही है मुझे, कि आप, हो सकता है ये जहाँ पे रहते हैं वहां पे जाओ, शिफ्ट करो इस वजह से, या ट्रैवल के लिए जाओ, या ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे जो है ना आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, ठीक है। एक इंटेंस पुल फील होगा जैसे ही मुलाकात होगी ना, एक मैग्नेटिक पुल, एक इंटेंस पुल फील होगा आपको इनके टूवर्ड्स। यू विल फील लाइक कुछ तो है इस इंसान के अंदर, और इनको भी फील होगा। नॉट ओनली आपको फील होगा, इनको भी फील होगा, ठीक है। और ये ऐसे इंसान नहीं है जो आ, मतलब हार्ट ब्रेकर नहीं है ये इंसान। हाँ, हो सकता है रिलेशनशिप रहे हो इनके, मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकता है इनके रहे हो, बट दैट डजेंट मीन कि ये प्ले बॉय है या प्ले गर्ल है या हार्ट ब्रेकर है। नहीं, हो सकता है कि इनका रिलेशनशिप जो है ना वो वर्क नहीं किया, ये हो सकता है। तो ये निकल गए, और म्यूचुअली हुआ होगा ब्रेकअप जो हुआ होगा, बट ऐसा नहीं है कि हार्ट ब्रेकर है, नो, ये एनर्जी नहीं है। तो हो सकता है इस वजह से बहुत लोगों को लगता हो कि ये इंसान प्ले बॉय काइंड ऑफ है। नहीं, ऐसा नहीं है इंसान, ठीक है। और बहुत करेजियस है जो भी है ना ये पर्सन, बहुत ही ज्यादा करेज है इनके अंदर, ये तो मैं देख पा रही हूँ। डरते नहीं है किसी चीज से, नो, चैलेंजेस से भी नहीं डरते, किसी चीज से नहीं डरते। हो सकता है ये आपको भी एक चैलेंज के जैसा देखे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पॉसिबल है। बट हाँ, आप दोनों के बीच में मुझे अट्रैक्शन गजब का दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा। एक मैग्नेटिक पुल फील करोगे एक दूसरे के टूवर्ड्स, ठीक है। यस, और भी देख लेते हैं कार्ड से। आईज जो है ना इनकी थोड़ी छोटी छोटी सी मुझे दिख रही है, कलर्ड आईज भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। हो सकता है कि फॉर्मल्स ज्यादा पहनते हैं, अपने आप को ग्रूम करके बहुत रखते हैं ये, ठीक है। बहुत ही मतलब टिप टॉप रहने वाले इंसान, इनको अच्छा लगता है जब ये प्रेजेंटेबल दिखते हैं, इनको कॉन्फिडेंस मिलता है उस चीज से, ठीक है। और एक्सपेंसिव चीजों का शौक होगा और रखते भी होंगे अपने पास। हो सकता है गाड़ियों का शौक हो बहुत, मतलब महंगी महंगी चीजों का शौक है इनको, ठीक है। और वो उन चीजों को रखते भी है कलेक्ट करके। इनका मूलांक जो है ना 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 और 9, ठीक है। ये मूलांक हो सकते हैं इनके। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, 10 ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, द टावर। मैंने बोला था ना, कुछ तो हुआ होगा जिस वजह से, मतलब जिसके बाद ही जो है ना इस पर्सन की एंट्री होगी आपके लाइफ में। टावर मोमेंट आया होगा आपकी लाइफ में, और अगर अभी चल रहा है ऑलरेडी ऐसा कोई मोमेंट, और जो मैंने आपको बताया रिपीटेड नंबर्स वगैरह ये सब हो रहे हैं अगर, तो आप समझ जाओ कि बहुत जल्द जो है ना ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, ओके। द चैरियट, सी,
एंटर करने वाले हैं मैंने बोला, और ये चैरियट का कार्ड आ गया, मूवमेंट को दिखाता है ये। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये जो है ना, ये आपकी एनर्जी है बेसिकली। इट्स योर एनर्जी, या तो अभी है या तो आगे जाके ऐसा सिचुएशन होगा। ठीक है। तो यस, कौन है मतलब और भी जो मैं बोल रही हूँ आपको ये है कि एक तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये बहुत क्लैरिटी रखने वाले इंसान है, क्लैरिटी देने वाले इंसान है। ये ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है जो किसी को उलझा के रखते हैं किसी चीज में। अगर कोई बात है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे, ऐसा नहीं है कि उलझा के रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर फीलिंग्स है किसी के लिए, बोलेंगे सामने से, हाँ भाई है। जैसे कि आपके लिए अगर फीलिंग्स है इनको, तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब घुमाएंगे फिराएंगे ऐसे करके बोलेंगे, नहीं। ठीक है। ये स्ट्रेट कट बोल देंगे। ठीक है। कमिटमेंट सपोज आप मांग रहे हो, इनको देना है तो आप बोलेंगे सामने से कि हाँ ठीक है। नहीं देना है, नहीं। ऐसा नहीं है कि घुमाएंगे कि हाँ चलो ठीक है, मैं 2 दिन के बाद सोच के बताता हूँ, फैमिली से पूछ के बताता हूँ, ठीक है, ऐसे करता हूँ, नहीं। हो सकता है आपको ये बोल दे कि अभी नहीं, पहले टाइम लेते हैं, पहले बॉन्ड बिल्ड करते हैं, आफ्टर दैट। ठीक है। यस। एक चीज जो मुझे फील हो रही है ना, ये उन लोगों से काफी दूर रहते हैं जो इनको मेंटल प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इनको मैनिपुलेटिव लोगों से बहुत चिढ़ मचती है, इनको नहीं पसंद ऐसे लोग जो मैनिपुलेट करते हैं, जो बेफालतू का मुद्दा बनाते हैं किसी चीज का, इनको ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ मचती है। ठीक है। इनको गुस्सा आता है बहुत उस चीज से। तो अगर इनको कोई ओवर बर्डन करने की कोशिश करे, इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, तो ये ना 1 सेकंड नहीं लगाते उस इंसान से अपना कनेक्शन कट करने में। ऐसा नहीं है कि बोल के जाइए, बिना बोले ही कट कर देंगे, ऐसे टाइप के इंसान है ये। ठीक है। इनको लगेगा कि ठीक है भाई, हो गया बस, रहने दो, खत्म करो। ठीक है। ऐसा है इनके साथ, ये चीज मैं देख पा रही हूँ, ये है इनके साथ। ठीक है। हाँ, हार्ड वर्किंग है काफी, मेहनत बहुत करते हैं ये, चाहे कुछ भी करते हो अपना 200% देते हैं। चाहे ये किसी भी मुकाम पे हो, ये फायदा नहीं उठाते उस चीज का। अगर इन्होंने कुछ कमिट किया है कि मैं ये करूंगा तो हाँ करूंगा, करेंगे, ऐसा है। ठीक है। अपने पोजीशन का फायदा नहीं उठाते, ये चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि हाँ ये अच्छे खासे पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं, रिच दिख रहा है, अच्छे खासे पोजीशन में दिख रहे हैं, बट उसका फायदा ये नहीं उठाते। ठीक है। हम्म। तो टावर मोमेंट कुछ आया होगा गाइस आपके लाइफ में, तभी जो है ना आपकी ये लाइफ में एंटर करेंगे, ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये कुछ लोगों के लिए उल्टा भी हो सकता है, लाइक अगर आपके लाइफ में नहीं आया तो हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आया हो जिसके बाद जो है ना ये आपसे मिलेंगे। ठीक है। यस। बट हाँ, मूवमेंट शुरू हो चुकी है, जो मैं देख पा रही हूँ अभी मूवमेंट शुरू हो चुकी है। तो सून, बहुत ही जल्द जो है ना ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे, बहुत ही जल्द। हाँ, आप दोनों के बीच में जो है ऑब्स्टेकल पहले रहेंगे। हो सकता है कि एक्स वगैरह का भी कुछ एंगल रहे इनका, या तो इनके एक्स इन्वॉल्व हो या आपके एक्स इन्वॉल्व हो, बट द थिंग इज इवेंचुअली यू गाइस विल बी टुगेदर, एज दिस इज योर डेस्टाइन पार्टनर। ठीक है। तो इवेंचुअली जो है ना आप इनके साथ होगे, वो जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे ना उससे निकल के आओगे आप दोनों। हम्म। ये आपको ट्रिगर भी करेंगे। ठीक है। आपके उन वुंड्स को ट्रिगर करेंगे जिनको आप फेस नहीं करना चाहते। जैसे कि अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो गए इनके साथ, अगर ये ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है आपके, तो ऑब्वियसली, खास करके ट्विन है अगर आपके, तो ऑब्वियसली ये आपको ट्रिगर करेंगे, आपके उन वुंड्स को ट्रिगर करेंगे जो हील्ड नहीं है। ये ट्विन का काम ही होता है, ट्विन फ्लेम का, कि वो आपको ट्रिगर करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल लव नहीं है, इट्स हायर लेवल ऑफ लव, ये डिवाइन लव है। तो ऑब्वियसली आपको जो है वो सब हील करना होता है, उसके बाद ही जो है आप यूनियन में आते हो। तो यस, ट्रिगर करेंगे, दिखेगा आपको वो चीज, सब कुछ, फियर वगैरह सब कुछ ये तोड़ेगा, टूटेगा, आपका इल्यूजन वगैरह जो भी है सब टूटेगा। ठीक है। तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना यहाँ पे, तो यस, होगा ये। एंड आप जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन, आपको मुझे दिख रहा है, दिस पर्सन विल ट्रांसफॉर्म यू, पूरे तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे ये पर्सन। ठीक है। इनका जो प्यार है ना वो काफी फायरी टाइप का है, बहुत फायरी। पैशन भी जो होगा आप दोनों के बीच में बहुत फायरी होगा, बहुत। जब आप दोनों साथ हो गए ना, यू गाइज वोंट बी एबल टू कीप हैंड्स ऑफ ईच अदर। ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे, फिजिकल टच आप दोनों के बीच में बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट। ठीक है। वो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होगा आप दोनों के बीच में। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं होगा, इमोशन मतलब इमोशनल अट्रैक्शन नहीं, वो तो होगा ही, बट साथ में फिजिकल अट्रैक्शन भी जो है ना वो बहुत ज्यादा होगा।
और इसमें कुछ गलत नहीं है, बहुत लोग इस चीज को मैंने देखा है कि अलग ही एंगल से देखते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। इफ यू लव समवन तो ऑब्वियसली वो रहेगा आपको, नहीं तो आपको किसके पड़ोसी के लिए थोड़ी आएगा कुछ ऐसा। ओके, सो यस, कुछ जो नंबर्स मुझे काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं वो है 9, 19, 29, 1, 10, 19, 28, 18, 4, 14, 24, 7, 17, 27, 5, 15, 25, यस, एंड 3, 13, 23 भी। तो ये कुछ नंबर्स है जो इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो अक्टूबर, जनवरी, सितंबर, फरवरी, मई, जून, अगस्त एंड अप्रैल। ओके, और अगर मैं कुछ, यस नहीं, इनिशियल लेटर्स देख लेते हैं। V, E, T, सॉरी, L, A, K, N, H। तो VELAKHN, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, यस। अब एक काम करते हैं, थोड़े चिट्स भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी। सेल्फ ऑब्जेस्ड, सेल्फ ऑब्जेस्ड पर्सन हो सकते हैं ये। मूडी है, मूड के हिसाब से चलते हैं, मूड स्विंग्स भी होते होंगे इनको काफी। अट्रैक्टिव, वो मैंने आपको पहले ही बोला कि काफी अट्रैक्टिव होंगे ये। डेस्टाइन पार्टनर, सी, हम लोग रीडिंग ही कर रहे हैं हु इज योर डेस्टाइन पार्टनर, और यहाँ पे निकल के आ गया है। ओके, डेस्टाइन पार्टनर। क्रूज, क्रूज पे हो सकता है मिलो, या फिर क्रूज डेट पे जाओ, ऐसा भी हो सकता है। मैनिफेस्टर, अच्छा खासा मैनिफेस्टर है ये, नेचुरल मैनिफेस्टर हो सकते हैं ये, हो सकता है टेक्निक्स नहीं अप्लाई करते हो, बट एज थॉट में, थॉट्स में काफी क्लैरिटी है इनके, और मेंटली काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो वो हो जाता है, एक नेचुरली आप जो है ना एक अच्छे मैनिफेस्टर बन जाते हो बिना टेक्निक्स अप्लाई किए। लॉयल्टी, यस, काफी लॉयल होंगे और आपसे भी ये एक्सपेक्ट करेंगे लॉयल्टी। मिसमैच्ड, सो यू गाइस विल बी मिसमैच्ड, ऑपोजिट होगे बिल्कुल एक दूसरे के, ठीक है। गिफ्ट्स, गिफ्ट्स देंगे आपको, बहुत इनका हो सकता है लव लैंग्वेज हो गिफ्ट्स देना। पैम्पर करेंगे आपको बहुत, ये दिख रहा है। चीटिंग, तो हो सकता है ना ये आपके साथ हुआ हो, ये जो टावर मोमेंट है ना, तो चीटिंग हुई हो आपके साथ, मतलब होगी, अगर अभी नहीं हुई है तो हो सकता है हो, या फिर इनके साथ हो, उसके बाद जो है मिलो। विंटर, तो विंटर पे जो है मिल सकते हो, विंटर प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। ओके, तो इतने ही चिट्स थे। यस, सो यस, ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।